पिछला क्लास में हम लोग अवकलनीयता और संयुक्त फलनों के अवकलज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अवकलनीयता कैसे ज्ञात की जाती है वो बताया जा चुका है कि उसमें LHL और RHL दोनों का मान यदि समान हो और परिमित हो तो हम लोग उस फंक्शन को अवकलनीय कहते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं संयुक्त फलनों का अवकलज, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो फलनों का अवकलज, दो फलनों का यदि संयुक्त फलन होगा तो उसका अवकलज हम कैसे ज्ञात करेंगे, और तीन फलनों का जो संयुक्त फलन होगा उसका हम लोग अवकलज कैसे ज्ञात करेंगे, ये हम लोग पिछला क्लास में देख चुके हैं। आज हम लोग उसी पे आधारित, उसी संयुक्त फलनों के जो हम लोग अवकलज निकालने का तरीका पढ़े हैं, उसी तरीका पर आधारित ये एक्सरसाइज 5.2 है, उसका हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। एक्सरसाइज 5.2, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, sin x स्क्वायर प्लस 2 है, नहीं 5 है। ये है क्वेश्चन मेरा। हम लोग को इसमें देख रहे हैं कि ये भी एक संयुक्त फलन है। इसको सबसे पहले हम लोग fx बराबर लिख लेंगे, fx बराबर इसको हम लोग कर लेते हैं, और इसमें हम लोग देखते हैं कि sin x स्क्वायर प्लस 5 में दो फलनों का संयुक्त फलन है, तो वो फलन हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, ये ध्यान देना है कौन सा फर्स्ट फलन होगा और कौन सा द्वितीय फलन होगा। यानी कि इसमें हम लोग को पहचानना है कि प्रथम फलन कौन है और द्वितीय फलन कौन है। तो ये हम बता चुके हैं पिछला क्लास में कि हम लोग ऐसे क्वेश्चन में कैसे प्रथम फलन और कैसे द्वितीय फलन को हम लोग पहचानते हैं। इसमें हम लोग प्रथम फलन मेरा ये होगा, बता चुके हैं कि जब भी हम लोग इसको संयुक्त फलन के सूत्र पर जब बनाएंगे तो पहले हम लोग को ux और vx दोनों निकालना होगा अलग अलग, जिसमें हम लोग ux को t मानते थे तो vx हमारा क्या हो जाता था, vt। तो इसमें हम लोग सबसे पहले t बराबर लेंगे, तो t बराबर हमको क्या प्राप्त होगा, x स्क्वायर प्लस 5, यानी इसको हम लोग ux भी लिख सकते हैं यदि संयुक्त फलन के अनुसार, यदि हम लोग जो सूत्र लिखे हुए हैं उसके अनुसार। और हम लोग यहाँ पर ध्यान देना है कि दूसरा फलन मेरा क्या होगा, तो दूसरा फलन हम लोग जानते हैं, यदि इसको हम लोग u और v फलनों का यदि संयुक्त फलन मानेंगे तो ux बराबर हमको मिल गया है x स्क्वायर प्लस 5, तो दूसरा फलन हमारा क्या बचा है, v। और ये फलन किस रूप में है, तो sin x के रूप में है। तो यदि ये t वाला मान इसमें रखेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर समझा रहे हैं sin x स्क्वायर प्लस 5 में यदि इसको हम लोग v और u के रूप में मानते हैं कि u और v का यदि संयुक्त फलन है, तो हम लोग यदि t बराबर ux ले लिए हैं, ध्यान देना है यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ पर इसका सूत्र क्या होता है, हम लोग रिलेशन फंक्शन में पढ़े हैं v मोजुला कोष्ठक में ux, ठीक है। इसमें ux का हम मान रखेंगे, तो ux का हम मान रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5, और इसको हम लोग vx बराबर जो हम लोग v मानेंगे उसमें हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पर v मेरा sin x हो रहा है तो vt लिखेंगे, तो vt इक्वल टू हो जाएगा sin x। अब ये मान, ये ध्यान दीजिएगा, ये vx के रूप में आ गया है, इससे और इससे तुलना करेंगे तो t के जगह x स्क्वायर प्लस 5 है, तो ये मान हम लोग यदि यहाँ t के जगह x स्क्वायर प्लस 5 रखते हैं तो यहाँ भी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, sin x स्क्वायर प्लस 5, यानी हमारा fx प्राप्त हो गया। यदि u और v का हम लोग संयुक्त फलन यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो जो मेरा क्वेश्चन है ये sin x स्क्वायर प्लस 5, उसको संयोजन करके हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, तो हमको fx यानी कि क्वेश्चन मेरा प्राप्त हो रहा है। इससे सिद्ध हो रहा है कि ये जो क्वेश्चन है वो u यानी x स्क्वायर प्लस 5, v यानी sin x का संयुक्त फलन है। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट फलन ले लिए हैं t बराबर ux, तो यहाँ पर अब हम लोग v बराबर लिखेंगे, ये जो हम लोग लिखे थे, तो vt बराबर हो जाएगा हमारा sin x। अब ध्यान देना है यहाँ पर कि sin t यहाँ पर हो जाएगा तो x के जगह हम लोग t लिख देंगे, कैसे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर यदि हम लोग ux के जगह पर t लिख देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ पर, vt। तो वही vt हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, ये चीज हम लोग को थ्योरी में भी बताया जा चुका है। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि दो फंक्शन है मेरे पास, पहला फंक्शन है t जो चर x के रूप में है, जिसे हम लोग चर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, और ये vt है जिसमें चर t है यानी वेरिएबल t है, तो उसको हम लोग t के सापेक्ष अवकलन करेंगे यानी डेरिवेटिव्स ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं t इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5, तो हम लोग t के सापेक्ष अवकलन x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो dt dx इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस 5 और dx हो जाएगा।
और हम लोग जानते हैं ये कि u प्लस v के अवकलज के रूप में है, जिसमें u है हमारा x स्क्वायर और v है हमारा 5। तो ddx दोनों में लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग को देख लीजिए क्या मिल रहा है, dx स्क्वायर dx प्लस d5 dx। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि x स्क्वायर का अवकलज हमको प्राप्त है 2x और 5 अचर है यानी कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन का अवकलज किसी भी चर के सापेक्ष यानी किसी भी वेरिएबल के सापेक्ष शून्य होता है। तो यहाँ पर हम लोग शून्य लिख देंगे तो हमको मिलेगा 2x। और यदि इस वाला को लिख रहे हैं vt को, तो vt को लिख रहे हैं तो sin t मिलेगा, vt को लिख रहे हैं तो sin t मिलेगा। और ये किस चर के रूप में है, t के रूप में, तो इसको हम लोग t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे केवल dv dt और यहाँ पर d sin t dt हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि sin t का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हम लोग को cos t मिलेगा, यानी कि डेरिवेटिव हमको cos t प्राप्त होगा। और इसमें t का मान हम लोग रखेंगे, t का मान हमारा यहाँ पर है x स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे cos x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि दो फलनों का जो संयुक्त फलनों का जो सूत्र हम लोग लिखे हैं उस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ पर fx लिए हैं तो हमको f डैश x मिलेगा, तो हम लोग लिखेंगे इसलिए f डैश x बराबर dv dt इंटू dt dx। dv dt क्या है मेरा, cos x स्क्वायर प्लस 5 और है dx dt हमको 2x मिला हुआ है, तो हमारा हो जाएगा 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। यही मेरा आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। और ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया गया है, तो हो सकता है कि आप लोगों को समझ में आ भी रहा होगा। चलिए हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 जो बोर्ड पर लिख चुके हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो फंक्शन हमको दिया गया है इसमें भी दो फलनों का संयुक्त फलन है। इसमें sin x और cos x का संयुक्त फलन है। यदि हम लोग इसको ux बराबर sin x और vx बराबर cos x लिखेंगे और उसका रिलेशन फंक्शन में जैसे हम लोग संयोजन करते हैं v(o(ux), यानी कि इसका प्रयोग यदि हम लोग करेंगे v(o(ux), v और मसूला कोष्ठक में हमको मिलता है ux, इसमें हम लोग मान रखेंगे तो हमको fx प्राप्त हो जाएगा। कब प्राप्त होगा, जब हम लोग ux बराबर sin x और vx बराबर हम लोग cos x ले लेंगे। यानी संयुक्त फलन में ध्यान देना है कि हम लोग को दाहिने ओर से बाएं की तरफ बढ़ना है, तो दाहिने ओर से जो प्रथम मिलेगा उसको हम लोग ux लेंगे, उसके बाद वाला को vx लेंगे, उसके बाद यदि तीन फलन का संयुक्त फलन होगा तो उसको तीसरा वाला को हम लोग लास्ट वाला को तीसरा मानेंगे जो सबसे बाएं साइड होगा। तो इसी पर आधारित क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इसी पर हम लोग मान लेते हैं और समझ गए होंगे, लगता है कि सारा लोग को समझ में आ चुका है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि माना कि t बराबर ux बराबर sin x और v बराबर हमको क्या मिलेगा, v अब vt नहीं लिखेंगे, v बराबर लिखेंगे क्योंकि t यदि यहाँ पर sin x की जगह पर रख देंगे तो ये cos t हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा cos t। फिर उसी 1 नंबर क्वेश्चन की तरह प्राप्त हो गया हम लोग को, उसी तरह हम लोग यहाँ पर भी करेंगे, लिखेंगे पहले t बराबर sin x और यहाँ पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ये मेरा फंक्शन का नाम t है और यहाँ पर जो वेरिएबल है इस फंक्शन में वेरिएबल x है मेरा, तो x के सापेक्ष यदि हम लोग अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को t dt dx मिलेगा। यहाँ पर हिंदी में भी लिखा जा सकता है, यानी लैंग्वेज भी आप लोग लिख सकते हैं कि इसको x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं dt dx, तो dt dx का मतलब हो गया कि हम लोग इसको x के सापेक्ष डेरिवेटिव्स ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग को क्या प्राप्त होगा, d sin x dx और sin x का x के सापेक्ष डेरिवेटिव होता है cos x। और दूसरा हमारा फलन है v बराबर cos t। फंक्शन मेरा v जो है वो चर t के रूप में है, यानी कि t वेरिएबल में है, तो इसे हम t के सापेक्ष डेरिवेटिव्स करेंगे, यानी डेरिवेटिव्स ज्ञात करेंगे तो हमको मिलेगा dv dt, यानी कि v का t के सापेक्ष अवकलज यानी कि डेरिवेटिव्स निकालेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हमको मिलेगा dv dt। dv dt इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर d cos t dt, और हम लोग जानते हैं cos t का डेरिवेटिव्स क्या होता है माइनस sin t, और यहाँ पर हम लोग t का वैल्यू रख देंगे जो यहाँ पर हम लोग सपोज किए हैं, तो मान हमको मिलेगा माइनस sin x।
अब हम लोग उस सूत्र का प्रयोग करेंगे, दो फलनों के संयुक्त फलन वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ पर f की जगह fx लिए हैं, तो हमको f डैश x मिलेगा। f डैश x बराबर हमको क्या मिलेगा, dv dt इंटू dt dx। अब यहाँ पर देखिए dv dt जो है हमको प्राप्त हुआ है माइनस साइन x, और dt dx हमको प्राप्त हुआ है cos x। हम इसको पहले कर लेते हैं, माइनस cos x साइन x। ये हमारा आंसर हुआ संयुक्त फलन के हिसाब से। इसका द्वितीय विधि भी आप लोगों को हम बता चुके हैं, अल्टरनेटिव मेथड, उसको भी दिखा देते हैं हम यहाँ पर। fx बराबर हम इसी क्वेश्चन को लिखेंगे cos sin x। इसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यानी कि कोएफिशिएंट विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। यहां पर हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो यहां पर fx का हम लोग जानते हैं x के सापेक्ष अवकलन f डैश x मिल जाता है, और इधर हम ddx का प्रयोग करेंगे तो हमको मिलेगा cos sin x dx। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि इसमें हम आप लोग को बता चुके हैं थ्योरी में कि इसमें हम लोग को क्या चेक किया जाता है। इसमें हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा फलन किसका फलन है, तो यहां पर हम लोग वही चेक करेंगे। तो cos sin x जो होता है वो sin x का फंक्शन है, क्योंकि इसका मूल फर्म है cos x, x की जगह sin x दिया गया है यहाँ पर, तो cos sin x जो है वो sin x का फंक्शन होगा। तो जिसका फंक्शन होगा उसी के सापेक्ष हम लोग अवकलित करते हैं, यानी कि हम लोग लिखेंगे cos sin x d sin x, यानी कि उसी के सापेक्ष हम लोग अवकलित करेंगे। और फिर sin x को, यानी कि sin x किस चीज का फंक्शन है, तो x का उसे x के सापेक्ष हम लोग अवकलित करेंगे, यानी डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि cos, यहाँ पर जो हम लोग अवकलित करेंगे यानी कि इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे, तो उसमें जो प्रथम फलन मेरा है इसके हिसाब से जो प्रथम फलन है इधर से हम लोग देखते हैं cos का, इसका केवल हम लोग डिफरेंशिएशन लिखेंगे, तो cos का होता है माइनस साइन, और x के जगह जो है उसको हम लोग लिख देंगे उसी तरह sin x हो जाएगा। और sin x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, cos x। इसको हम लोग एक साथ लिखेंगे, cos x को पहले कर लेते हैं, cos x sin x। ऐसे हम लोग इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन हल करेंगे। और ध्यान देना है कि आगे हम लोग जो भी डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे इसी मेथड का प्रयोग करेंगे। ये मेथड लगभग थोड़ा सा बड़ा होता है और ये छूट जाएगा आगे चल करके, तो इस पर हम लोग को ज्यादा ध्यान देना है ताकि आगे भी हम लोग जितना डिफरेंशिएशन करें उसमें हम लोग को कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे, बोर्ड पर लिख चुके हैं। इसमें है फंक्शन मेरा f(x) बराबर sin ax प्लस b। इसमें हम लोग सबसे पहले t और v ले लेंगे, यानी t ux को लेंगे और v जो होगा वो हमारा दूसरा फलन होगा। तो t बराबर सबसे पहले हम लोग इसको मान लेते हैं, माना कि t बराबर ax प्लस b, और v बराबर हम लोग लिख लेंगे sin t, क्योंकि ax प्लस b का ये मान t यहां पर रखेंगे तो sin t हो जाएगा, v हमको sin t मिलेगा। यहां पर t बराबर हम ux नहीं लिखे हैं, आप लोग लिख भी सकते हैं t बराबर ux बराबर ax प्लस b, ताकि समझ में आए कि हम लोग क्या लिख रहे हैं। यदि अच्छा से समझ में आ रहा है तो यहाँ ux लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि t, यहाँ पर दो फंक्शन हमको प्राप्त हो गया, एक मेरा पहला फंक्शन है t और दूसरा फंक्शन है v। t जो फंक्शन है वो चर x में है और v जो फंक्शन है वो चर t में है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे t बराबर ax प्लस b, और हम लोग इसे x चर में है, वेरिएबल x में है, तो इसको x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, dt dx इक्वल टू, इधर भी हम लोग लिखेंगे dax प्लस b dx। और ध्यान देना है यहाँ पर कि ये u प्लस v के रूप में है, तो ddx u में भी लगेगा और v में भी लगेगा, यानी कि इसमें भी ddx का प्रयोग करेंगे और इसमें भी करेंगे। तो अब ध्यान देना है यहाँ पर कि इसमें एक अचर है, कांस्टेंट है, उसको हम लोग बाहर रखेंगे, d के साथ dx लिखेंगे, प्लस b है तो b को भी हम लोग लिख देंगे dv dx, क्योंकि इसमें
वेरिएबल नहीं था, इसलिए उसको डी के साथ हम लिख दिए। यहाँ पर a होगा और d x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 1 होगा और ये कांस्टेंट का होगा 0, तो इक्वल टू a में 0 जोड़ देंगे तो हमको a मिलेगा। और हम लोग दूसरा फंक्शन लिखेंगे अब v बराबर sin t, तो v बराबर sin t जो हमको प्राप्त हो रहा है ये चर t के रूप में है, इसे t के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे। t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, dv dt इक्वल टू इधर मिल जाएगा d sin t dt, और यहां पर हमको प्राप्त होगा cos t, और यहां पर t का वैल्यू हम लोग रख देंगे ax प्लस b, तो हमको मिल जाएगा cos ax प्लस b। यहां पर हम लोग दो फलनों के संयुक्त फलनों का जो सूत्र होता है उसको हम लोग प्रयोग में लाएंगे। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे फंक्शन मेरा fx है, ये भी ध्यान रखिएगा, तो f डैश x मिलेगा, f डैश x बराबर हमको क्या मिलेगा, dv dt into dt dx। तो dv dt हमको क्या मिल रहा है, cos ax प्लस b, और dt dx हमको क्या मिल रहा है, ये a। तो हम लोग इसको a को पहले कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा a cos ax प्लस b। इस विधि से यही मेरा आंसर होगा। हम लोग इसका अल्टरनेटिव मेथड देखते हैं, सेकेंड मेथड। फिर इसी क्वेश्चन को लिखेंगे fx बराबर sin ax प्लस b। इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि फंक्शन जो मेरा है वो वेरिएबल x में है, इधर भी और इधर भी, तो हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहां पर हमको मिलेगा f डैश x इक्वल टू हमको मिलेगा d sin ax प्लस b, और यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि d sin ax प्लस b जो है वो ax प्लस b का फंक्शन है, तो हम लोग उसी के सापेक्ष इसको अवकलित करेंगे यानी डेरिवेटिव्स निकालेंगे, और फिर ax प्लस b जो है वो हमारा x का है। ये सब हर चीज आप लोग को बताया जा चुका है कि वो कौन सा फंक्शन किसका फंक्शन होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा इस रूप में यदि कोई फंक्शन है sin ax प्लस b तो sin ax प्लस b का फंक्शन होगा और ax प्लस b x का होगा, ठीक है। तो जिसका फंक्शन होगा उसी के सापेक्ष हम लोग अवकलित करेंगे। sin ax प्लस b का फंक्शन है तो उसे ax प्लस b के रेस्पेक्ट हम लोग डिफरेंशिएशन ज्ञात कर रहे हैं। ax प्लस b x का फंक्शन है तो उसे x के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या कि जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन ज्ञात कर रहे हैं उसका अवकलन इसमें नहीं लिखा जाएगा, डिफरेंशिएशन नहीं लिखा जाएगा, केवल इसका लिखा जाएगा। तो sin का होता है cos, और cos के साथ ax प्लस b है तो ax प्लस b लिख देंगे हम लोग। फिर इंटू में देखिए d dx लगेगा दोनों में, तो इसमें a कांस्टेंट है तो हमको मिलेगा dx, और b जो है वो कांस्टेंट है उसको उसी तरह लिख देंगे dv dx। हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, cos ax प्लस b, और फिर इंटू में मिल रहा है a इंटू x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, इसका हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये टोटल a हो गया, a को हम पहले कर लेंगे, a cos ax प्लस b। हम लोग देख रहे हैं कि दोनों मेथड से क्वेश्चन का आंसर जो है वो सेम है, ठीक है। लेकिन हम पहले ही बता चुके हैं कि ये इस विधि का यानी अल्टरनेटिव मेथड का ही हम लोग ज्यादा प्रयोग करेंगे, ताकि हम लोग आगे अवकलन जो भी करेंगे उसमें इसी का हम लोग प्रयोग करने वाले हैं, इसलिए इसको ज्यादा समझने की जरूरत है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बोर्ड पर लिख चुके हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 3 फंक्शन का ये संयुक्त फलन है, यानी कि ये कंपोजिट फंक्शन है 3 फंक्शंस में। पहला फंक्शन है मेरा √x, दूसरा है tan x और तीसरा है sec x। यानी कि यदि एक ही वेरिएबल लेंगे सब में तो पहला मेरा √x मिलेगा, क्योंकि हमको दाहिने साइड से बाएं साइड जाना होता है। इसमें हम लोग को ux, vx और w मानने में 3 फलनों का भी संयुक्त फलन का आप लोग को हम बता चुके हैं कि कैसे इसको हम लोग लिखते हैं। तो उसी तरह हम लोग प्रयोग करेंगे। सबसे पहले t बराबर लेंगे √x, तो यहां पर हम लोग लेंगे, माना कि t बराबर √x, यहां पर हम लोग ux भी लिख सकते थे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे v बराबर, तो यदि ये √x का मान t यहां पर रख देंगे तो ये tan t हो जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे tan t, ठीक है। और
एस बराबर हम लोग लिखेंगे। अब देखिए यहां पर कि यदि tan t, ये टोटल सेक tan रूट x था हमारा क्वेश्चन, रूट x को हम लोग t माने तो tan t हो गया। अब tan t की जगह हम v रख देंगे तो यहां पर sec v हो जाएगा। ठीक है, इस रूप में हम लोग को तीनों फंक्शन को अलग अलग कर लेना है। उसके बाद हम लोग इसका सबका अलग अलग उसके वेरिएबल के अनुसार से डिफरेंशिएशन ज्ञात करेंगे। यहाँ पर t जो है वेरिएबल x में है, इसे x के सापेक्ष अवकलित करेंगे, और ये जो फंक्शन मेरा v है उसका वेरिएबल t है, इसे t के सापेक्ष हम लोग करेंगे। और फिर अगला हमारा फंक्शन s है जिसे हम लोग v के सापेक्ष, यानी कि इसमें वेरिएबल v है तो v के सापेक्ष इसको हम लोग अवकलित करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला लिखते हैं। तो t बराबर है अंडर रूट x, और अंडर रूट x को हम लोग डायरेक्ट अब लिख रहे हैं dt dx। इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन को हम लोग x के सापेक्ष अवकलित कर रहे हैं। तो dt dx बराबर क्या होगा, d अंडर रूट x dx। और हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट x का जो अवकलन होता है x के सापेक्ष 1/2 अंडर रूट x होता है, जो 11 क्लास में हम लोग इसको सिद्ध भी कर चुके हैं, इसको हम लोग प्रूव भी कर चुके हैं कि अंडर रूट x का अवकलन क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे v का, फिर हम लोग लिखेंगे v बराबर, यहां पर tan t है तो tan t लिख देंगे। ये देख रहे हैं कि जो v बराबर tan t फंक्शन दिया गया है वेरिएबल t में है, तो इसको t के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे। यहां पर लिख भी सकते हैं t के सापेक्ष अवकलन करने पर, या ऐसे भी लिख सकते हैं dv dt इक्वल टू d tan t dt, और tan t का t के सापेक्ष अवकलन होता है sec स्क्वायर t। इसमें हम लोग t का मान रख देंगे, तो t का मान हमारा अंडर रूट x है, तो यहां पर हम लोग अंडर रूट x लिख सकते हैं, sec स्क्वायर अंडर रूट x हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद तीसरा फंक्शन मेरा बचा है s बराबर sec v। तो हम लोग लिखेंगे s बराबर sec v, और यहां पर हम लोग देख रहे हैं जो फंक्शन मेरा s है वो वेरिएबल v के रूप में है, तो इसे v के सापेक्ष हम लोग अवकलित करेंगे। तो हम लोग को मिलेगा ds dv इक्वल टू d sec v dv। और हम लोग जानते हैं कि sec v का v के सापेक्ष अवकलन sec v इंटू tan v होता है, तो sec v इंटू tan v हम लोग कर देंगे। इसमें भी हम लोग v का वैल्यू रख देंगे, जो v हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं v बराबर tan t, यहाँ पर हम लोग लगा देंगे दोनों के साथ, तो sec tan t हो जाएगा और इंटू में tan t हो जाएगा। फिर इसमें t का भी वैल्यू रख देंगे, तो हमको मिलेगा sec tan अंडर रूट x, क्योंकि t अंडर रूट x है, और फिर इंटू में tan t है, तो t की जगह फिर हम लोग अंडर रूट x रख देंगे। इसका हम लोग डेरिवेटिव से यानी कि डिफरेंशिएशन ज्ञात कर चुके हैं। अब हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग फंक्शन fx लिए हैं, एक रहता तो df dx लिखते, लेकिन यहाँ पर हम fx ले लिए हैं तो f डैश x लिखेंगे। तो f डैश x बराबर हमको क्या प्राप्त होगा, ds dv इंटू में होगा dv dt इंटू में होगा dt dx। तीन फलनों का संयोजन है, तो यहाँ पर तीनों डेरिवेटिव्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जो पीछे बताया जा चुका है आप लोग को थ्योरी में। ds dv हमारा क्या है, देख लीजिए, इसको लिखिए पहले, sec tan अंडर रूट x इंटू tan अंडर रूट x, फिर इंटू में dv dt है, तो dv dt हमको प्राप्त हुआ है sec स्क्वायर अंडर रूट x, और फिर इंटू में हमारा dt dx है, और dt dx देख लीजिए मिल रहा है 1/2 अंडर रूट x। हम लोग इसको ऐसे भी सजा सकते हैं, पहले इसको कर देंगे sec स्क्वायर अंडर रूट x, और फिर इसके बाद इसको लिखेंगे sec tan अंडर रूट x इंटू tan अंडर रूट x, और बटा में हमारा मिल जाएगा 2 अंडर रूट x। यही हम लोग का आंसर होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इस बोर्ड पर लिख चुके हैं fx बराबर sec tan रूट x। इसमें तीन फंक्शन है, पहला फंक्शन है मेरा अंडर रूट x, दूसरा फंक्शन है tan x, और तीसरा फंक्शन है sec x। इसका यदि हम लोग संयोजन करेंगे तो हमको fx प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं अल्टरनेटिव मेथड से, इसको हम लोग संयुक्त फलन के विधि से हम लोग बना चुके हैं पहले, इसको हम लोग अल्टरनेटिव मेथड से बनाएंगे। तो यहाँ पर ये चर x के रूप में है, इसे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर,
x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमको क्या मिल जाएगा, fx का f डैश x मिलेगा इक्वल टू d लगा लेंगे इसके साथ sec tan अंडर रूट x और हमको मिलेगा dx। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, हम लोग विस्तार करेंगे इसका। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि sec tan रूट x किस चीज का फंक्शन है। तो sec tan रूट x का फंक्शन है, क्योंकि आपको बताया जा चुका है कि बाएं साइड से दाहिने साइड हम लोग चलते हैं, बाएं साइड जो पहला फंक्शन होगा उसको हम लोग रखेंगे, बाकी जो होगा उसी का वो फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर sec tan रूट x जो है वो tan रूट x का फंक्शन है, तो उसको हम लोग विस्तार करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग d sec tan अंडर रूट x, और ये tan अंडर रूट x जिसका फंक्शन होता है उसी के सापेक्ष हम लोग अवकलित करते हैं। जो फंक्शन जिसका फंक्शन होता है उसी के सापेक्ष उसको हम लोग डेरिवेटिव्स ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो sec tan रूट x का फंक्शन है, इसलिए tan रूट x के सापेक्ष हम लोग इसका अवकलन करेंगे। फिर tan रूट x अगला जो फंक्शन है मेरा, इसी को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं tan रूट x। ये रूट x का फंक्शन है तो इसे d रूट x लिख देंगे, और फिर रूट x जो है वो x का फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि समाकलन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जो हम लोग यहाँ पर फलन नीचे लिख चुके हैं, इसको हम लोग यदि टोटल को x मान लेते हैं इसको, तो ये भी x हो जाएगा, यानी कि ये sec x dx हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि d sec x dx बराबर क्या होता है, sec x into tan x। लेकिन जब अवकलन लिखेंगे यानी डेरिवेटिव्स इसका जब लिखेंगे तो उसमें x की जगह tan रूट x लिख देंगे, क्योंकि हम लोग tan रूट x को x माने थे अवकलन करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे sec tan रूट x इंटू में हो जाएगा tan रूट x। ठीक है, फिर उसके बाद tan का होगा sec स्क्वायर x, और यहाँ पर x की जगह हम लोग अंडर रूट x लिए हुए हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसका अवकलन sec स्क्वायर x को लिखेंगे, लेकिन x की जगह हम यहाँ पर अंडर रूट x लिख देंगे। तो यहाँ पर हमको मिलेगा sec स्क्वायर अंडर रूट x। फिर हम लोग अंडर रूट x का अवकलन जानते हैं 1/2 अंडर रूट x होता है। फिर यहाँ पर हम लोग सजा देंगे, इसको पहले लिखेंगे sec स्क्वायर अंडर रूट x, और उसके बाद बाकी को लिख देंगे sec tan अंडर रूट x इंटू tan अंडर रूट x, और बटा में हो जाएगा 2 अंडर रूट x। अभी हम लोग जो संयुक्त फलनों के हिसाब से जो हम लोग क्वेश्चन को डेरिवेटिव्स ज्ञात किए थे, वो उसका आंसर और इसका आंसर सेम है, इसलिए आप लोग को ज्यादा ध्यान इस पर भी देना है और उसको भी समझना है, क्योंकि वो भी एक मेथड है, उसको भी हम लोग समझेंगे, ताकि हम लोग उसको फलनों के संयुक्त फलन को हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं ये ध्यान रखना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है, पहले देख लेंगे कि ये u/v के रूप में है, यानी कि ये ऊपर वाला फंक्शन को यदि टोटल को हम u लेते हैं और नीचे वाला को v लेते हैं तो u/v के रूप में, और हम लोग u/v का अवकलज पढ़े हैं, पहले उस सूत्र पर इसको सजा लेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर वाला को हम gx मान लेते हैं और नीचे वाला को hx मान लेते हैं। ux और vx भी ले सकते थे, तो चलिए ux vx ही ले लीजिए, ux vx ऐसा भी ले सकते हैं हम लोग। u/v के रूप में हो भी गया, जो हम लोग बोल रहे थे उसी के हिसाब से आ गया। तो अब जब हम fx का अवकलन इसका करेंगे तो इसके सूत्र के हिसाब से हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहां पर हमको क्या प्राप्त होगा, देखिए अवकलन करने पर हमको f डैश x बराबर क्या मिलेगा, देख लीजिए ऊपर us है तो u डैश x मिलेगा, इंटू में क्या है vx, फिर माइनस ux, और फिर इंटू में होगा v डैश x बटा में vx का होल स्क्वायर होगा। यानी चलिए यहाँ पर हम लोग ये लिख चुके हैं, इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर देखिए ux बराबर हम लोग लिए हैं sin ax प्लस b, और हम लोग संयुक्त फलनों के हिसाब से ux बराबर पहले इसको लिखेंगे और उसी के हिसाब से पहले हम लोग अवकलित करेंगे, और उसके बाद जब अवकलन निकल जाएगा u डैश x और v डैश x तो उसका वैल्यू ले करके हम लोग इस समीकरण में रख देंगे, तो हमको जो प्राप्त होगा वो इसका आंसर होगा। तो उसी के हिसाब से हम लोग करेंगे। तो पहले ux लिखते हैं, यहाँ पर ux बराबर हमको दिया है sin ax प्लस b, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ t बराबर हम लोग क्या लेंगे ax प्लस b, और v बराबर हम लोग क्या लेंगे sin x। तो sin x, लेकिन यहाँ पर ax प्लस b को t माने हैं तो sin t हो जाएगा।
अब हम लोग सबसे पहले t बराबर ax प्लस b को अवकलित करेंगे, यानी कि इसका समाकलन अवकलन ज्ञात करेंगे। तो x के सापेक्ष होगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, dt dx इक्वल टू dax प्लस b, dx इक्वल टू क्या होगा, मोजुला कोष्टक में हम लोग ले लेते हैं, एक कांस्टेंट है dx हो जाएगा प्लस db dx, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग इसका अवकलन लिख लेते हैं, a इंटू इसका अवकलन 1 मिलेगा और इसका 0, तो हमको प्राप्त हो गया। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे v बराबर है sin t, v बराबर sin t, हम लोग इसको t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमको मिलेगा dv dt इक्वल टू d sin t dt, हमको मिल जाएगा cos t, और इसमें t का वैल्यू रख देंगे तो cos ax प्लस b हो जाएगा, क्योंकि ऊपर देखिए यहाँ पर t बराबर ax प्लस b है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसलिए u डैश x बराबर क्या मिलेगा, dv dt इंटू dt dx, तो dv dt हमको क्या प्राप्त हुआ है, cos ax प्लस b, और dt dx हमको a मिला है, इक्वल टू हो गया a cos ax प्लस b, यानी कि u डैश x हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। अब हम लोग ज्ञात करेंगे इसका, इस फलन का, यानी कि vx को हम लोग लिखेंगे अब v डैश x ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे यहां पर फिर vx बराबर cos cx प्लस d, इसमें हम लोग t बराबर क्या लेंगे, cx प्लस d, और v बराबर हम लोग क्या लेंगे, cos t हो जाएगा हमारा, क्योंकि यहां पर फंक्शन cos है, इसको t मान चुके हैं तो cos t हो जाएगा। अब हम यहां पर लिखते हैं सबसे पहले t बराबर cx प्लस d, ये वेरिएबल x में है, इसको x के सापेक्ष हम लोग अवकलित करेंगे तो हम लिखेंगे dt dx इक्वल टू d cx प्लस d dx इक्वल टू c कांस्टेंट है dx dx और प्लस यहां पर हो जाएगा d d dx। चलिए तो यहां पर देख लीजिए क्या मिल रहा है, c इंटू 1 प्लस 0 हो जाएगा इक्वल टू हमको मिलेगा c, और हम लोग लिखेंगे v बराबर है cos t, ये वेरिएबल t में है तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो v का हो जाएगा dv dt इक्वल टू d cos t dt इक्वल टू मिलेगा माइनस साइन स्क्वायर t, और इसमें t का वैल्यू रख देंगे, साइन स्क्वायर नहीं साइन t, माइनस साइन t, साइन पे यहाँ t पर t का वैल्यू रख देंगे तो हमको मिलेगा cx प्लस d, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे इसलिए v डैश x बराबर क्या लिखेंगे, dv dt इंटू dt dx, ठीक है। dv dt हमको क्या प्राप्त हुआ वो देख लीजिए, माइनस साइन cx प्लस d मिल रहा है हम लोग को, और dt dx हमको क्या प्राप्त हुआ है c, तो हमको मिल गया माइनस c साइन cx प्लस d, ये प्राप्त हुआ। अब यहां पर हम लोग ux, यानी कि यहां पर जो हम लोग ux लिए हैं इसका, और यहां पर जो vx लिए हैं इसका हम लोग अवकलन ज्ञात कर चुके हैं, जो यहां पर हम लोग ये उसका सूत्र जो फार्मूला लिखे हैं जिससे हमको समीकरण प्राप्त हुआ है, यहां पर u डैश x की जगह पर u डैश x का हम लोग मान रख देंगे, v डैश x की जगह पर v डैश x का मान रख देंगे, और vx ux का मान रख देंगे, नीचे भी vx का मान रख करके स्क्वायर कर देंगे, तो उस रूप में हमको डेरिवेटिव प्राप्त होगा। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए f डैश x बराबर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम लोग को u डैश x लिखना है पहले, तो u डैश x हमको यहाँ पर मिला है a cos ax प्लस b, u डैश x हो गया, इसको हम लोग रख दिए इनटू में vx है, तो vx मेरा क्या है cos cx प्लस d, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे cos cx प्लस d, फिर है माइनस, माइनस है ux है तो ux पहले लिख लेंगे sin ax प्लस b, sin ax प्लस b, और इंटू में है v डैश x, तो v डैश x हमको क्या मिला है माइनस c sin cx प्लस d, बट्टा में हमको मिलेगा vx का होल स्क्वायर, तो vx मेरा है cos cx प्लस d, तो हम लोग cos cx प्लस d का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर f डैश x बराबर हमको देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये जो जितना है पहले उसको उतना लिख लीजिए, a cos ax प्लस b, a cos
ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। फिर देखिए माइनस में है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, सी पहले आ जाएगा, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में मिलेगा हमको साइन सी एक्स प्लस डी, साइन सी एक्स प्लस डी बटा में cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा, cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर यदि है तो cos स्क्वायर हमको मिलेगा cx प्लस डी। चलिए अब यहाँ पर ऊपर दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मेरा ये है, सेकंड पार्ट मेरा ये है, दोनों में इससे हम लोग भाग कर देंगे तो हमको फर्स्ट पार्ट मिलेगा a cos ax प्लस b इंटू cos cx प्लस डी बटा में हम लोग लिख देंगे ये cos स्क्वायर cx प्लस डी। फिर प्लस है मेरा तो प्लस लिखेंगे यहां पर, फिर सेकंड पार्ट लिखेंगे c sin ax प्लस b और हमको मिलेगा sin cx प्लस डी बटा में भी फिर हम लोग वही लिखेंगे cos स्क्वायर cx प्लस डी। अब यहां पर हम लोग देखते हैं इसमें cos स्क्वायर cx प्लस डी है तो एक ये और एक ये खत्म हो जाएगा, हमको मिलेगा a cos ax प्लस b और फिर आप लोग देख रहे हैं कि ये 1 बाई cos cx प्लस डी है, इसे sec में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा sec cx प्लस डी। फिर प्लस है, यहां पर देखिए पहले c लिख लेंगे sin ax प्लस b, इसको लिख लीजिए पहले sin ax प्लस b, क्योंकि इसका ये जो ax प्लस b है इससे मेल नहीं खा रहा है इसलिए सबसे पहले इसको हम लोग लिख देंगे। यहां पर देखिए cx प्लस d, ये भी cx प्लस d है, ये साइन में है ये cos में है तो sin cx प्लस d बटा में cos दो बार है मल्टीप्लिकेशन में cos cx प्लस d इंटू cos cx प्लस d कर लेंगे, एक cos इसके नीचे रखेंगे तो tan cx प्लस d हो जाएगा और फिर एक cos जो बचा उसे sec में बदल लेंगे तो हमको मिल जाएगा sec cx प्लस d और यही मेरा आंसर होगा। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है।